नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। खैरागढ़ उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आज जोगी कांग्रेस की ओर से अमित जोगी ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की है, प्रदेश सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता यहाँ के राज परिवार को पसंद करती है, साथ ही साथ उनकी आस्था अजीत जोगी के प्रति भी थी, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और अलग अलग स्थानों में जहां जिले घोषित कर दिए गए, बावजूद इसके खैरागढ़ जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, उसे जिले के रूप में नहीं घोषित किया गया। उपचुनाव ये उनके प्रति खैरागढ़ की जनता की श्रद्धांजलि होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो एक पारिवारिक लगाव रहा है राज परिवार और वहाँ की जनता के बीच, उसको और प्रबल करेंगे हम लोग। और जो लगातार सरकार के द्वारा खैरागढ़ के साथ पक्षपात किया जाता है, पिछले वर्ष 4 जिलों की घोषणा की गई, शक्ति जिला की, सारंगढ़ जिला की, मनेंद्रगढ़ जिला की, मोहला मानपुर जिला की, इन सब जिलों से बड़ा क्षेत्रफल में खैरागढ़ है। आज जो सालेबारा में हमारा जंगल पट्टी में रह रहा जो भाई है, उसको छोटा मोटा काम भी होता है तो 200 किलोमीटर दूर यहाँ नांदगांव आना पड़ता है, हर चीज़ के लिए नांदगांव आना पड़ता है। तो जब बाकी सब ज़िले बना दिए हैं तो खैरागढ़ को केवल इसलिए उन्होंने ज़िला नहीं बनाया क्योंकि उस क्षेत्र की जनता की आस्था जोगी जी के प्रति थी, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के प्रति थी, इसलिए खैरागढ़ के साथ हमेशा उपेक्षा की गई। कुंडा गांव के हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल को आत्मानंद स्कूल के रूप में परिवर्तित करने की योजना पे शासन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। उनका कहना है कि वो आत्मानंद स्कूल अगर कहीं बनाना है तो किसी और भवन में बनाया जाए, इनके स्कूल को छोड़ा जाए। उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि आत्मानंद स्कूल में 40 बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता है, जबकि अभी इनके स्कूल में 9वीं से लेकर के 11वीं तक अलग अलग संख्या में बच्चे हैं, जो कि 70, 100 और 150 की संख्या में हैं। अगर इनका स्कूल आत्मानंद बन जाता है तो इन पर प्रवेश को लेकर के भी तलवार लटक जाएगी, साथ ही साथ जो यहाँ पर शिक्षा सुविधा उनको मुहैया है वो भी दूर हो जाएगी। क्लास में 150 बच्चे हैं और 9th में भी बहुत से बच्चे हैं, और आत्मानंद जब बनेगा तो एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चे को लेंगे, वो भी पूरे जिला के, वो भी 20 लड़के और 20 लड़की। पूरे जिला में हमारा स्कूल एकमात्र है जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है और हमारा स्कूल सुरक्षित भी है। कन्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम इसलिए बोल रहे ताकि हमारा स्कूल पूरे बेटियों से भरा है। जब बेटी नहीं रहेंगी तो कन्याशाला स्कूल नहीं रहेगा। और आत्मानंद के लिए बहुत सारी सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर बने, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं कि हमारा स्कूल यथावत रहे। हमारा स्कूल हमें चाहिए, गर्ल्स स्कूल ही चाहिए। केशकाल राजमार्ग के पास में एक महिला की अधजली लाश मिलने के बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और हद तो तब हुई जब इस महिला की पहचान आसपास के क्षेत्रों में नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अलग अलग माध्यमों से महिला की तस्वीर को प्रसारित किया। उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर आसपास के थानों में जब पतासाजी की गई तो पता चला कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और ये गुमशुदगी की रिपोर्ट गुरूर थाना के क्षेत्र में लिखाई गई थी। जब गुरूर थाना के क्षेत्र में पहुंचे हुए परिजनों को इस महिला की फ़ोटो दिखाई गई तो इस महिला की पहचान पूर्णिमा ग्वाला के रूप में की गई और बाद में जब पूछताछ हुई तो पता चला कि पूर्णिमा ग्वाला के पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी है। गुरूर थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। दर्ज कराने के लिए जब वहाँ परिजन पहुँचे तो उनको फ़ोटो दिखाया गया। जैसा हुलिया उन लोगों ने बताया था तो ये फ़ोटो में जो हुलिया था वो मैच कर रहा था, तो उनको फ़ोटो दिखाया गया तो उन लोगों ने इसको पहचानना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है जिनका नाम पूर्णिमा ग्वाला है, और उसके बाद फिर उनको कांकेर ला के डेड बॉडी जब दिखाई गई तो उन्होंने डेड बॉडी को पहचान करके जो भी उसमें निशान थे, टैटूज वगैरह थे, उनसे उनको पहचाना। और उसके बाद फिर एक बार जब मृतिका की पहचान हो गई तो फिर उनका बैकग्राउंड वगैरह पूरा हम लोगों ने विवेचना जांच चालू कर दी। बैकग्राउंड जांच करने के दौरान ये पता चला कि मृतिका का जो पति है, आखिरी बार मृतिका उसी के साथ देखी गई थी। वो चरौदा में अपने बच्चों के साथ रह रही थी और मृतिका का जो पति है मानिकपुरी, तुलसीदास मानिकपुरी, वो उसको चरौदा से उठा करके घटना के जिस दिन बॉडी मिली थी उसके एक दिन पहले उसको चरौदा से कहीं अपने साथ लेकर के गया था। तो
शक जो है उसके पति की तरफ ज़्यादा गया। पति का नंबर ये सब ऑब्टेन करके हम लोगों ने उसकी पड़ताल, उसकी तलाश चालू कर दी। तो वो जिस तरीके का उसका मूवमेंट था, जिस तरीके की एक्टिविटी थी, उससे संदिग्ध लग ही रहा था। और उसके बाद फिर धीरे करके जब हम उसके लोकेशन तक पहुँचे तो उस लोकेशन से फिर वो दूसरी जगह पहुंचा, दूसरे से तीसरी जगह, इस तरीके से बालोद, कवर्धा से होते हुए रायपुर में फाइनली हमने जो उसका पति है उसको पकड़ा। और वहाँ पे उसके साथ में उसकी एक प्रेमिका है इंद्राणी मानिकपुरी, वो भी साथ में मिली। दोनों को हिरासत में ला करके यहाँ कांकेर लाया गया, पूछताछ किया गया। तो पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि मृतका की गला घोट करके हत्या इन्होंने की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में संतोष जाहिर किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं पहले से बेहतर स्थिति में हैं। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और महंगाई को लेकर के जमकर रताड़ लगाई है। महंगाई जिस तरीके से किचन, दाल, रोटी हो, सब्जी हो, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के दाम हो और डीजल और पेट्रोल जब बढ़ता है तब सारे सामग्री बढ़ जाते हैं। तो आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार को मैं वो दिन याद दिलाना चाहती हूँ जब वो सत्ता के बाहर थे और सत्ता में आने के बाद वो सारे चीज़ें भूल चुके हैं। साथ ही साथ वो जिस तरीके से सारे PSUs को बेच रहे हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं रखा है उन्होंने। अगर दुख की बात ये भी है कि UPA की सरकार के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लाने का काम जो UPA की सरकार ने की, आज के तारीख में 23 करोड़ लोगों को दोबारा गरीब रेखा में धकेलने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। 21 बरस का हो गया है महिला आयोग। किरणमयी नायक ने पत्रकार वार्ता ली है और पत्रकारों को बताया है कि अब महिला आयोग तेज़ गति से काम कर रहा है। वहीं DMF का जो फंड है वो सीधा महिला आयोग के खाते में पहुंचने लगा है, जिसको लेकर के अब इनके पास काम करने के लिए व्यापक स्तर बन गए हैं। कि महिला आयोग अब महिलाओं की लीगल मामलों की जानकारी और अवेयरनेस फैलाने का काम प्रदेश भर में करेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ हमने एक योजना तैयार की थी जिसमें राज्य शासन ने स्वीकृति दे दी है कि DMF फंड का पैसा सीधे महिला आयोग के खाते में भेजा जा सकेगा। और आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि दुर्ग जिले से 10 लाख रुपए और कांकेर जिले से 5 लाख रुपए महिला आयोग के अकाउंट में आ चुके हैं। और हम अब मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ तैयार कराएंगे और इस रथ की भव्य लॉन्चिंग हम रायपुर राजधानी से शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम समय लेंगे। इस महतारी न्याय रथ में एक विशाल LED स्क्रीन होगी और उसके साथ 2 एडवोकेट्स चलेंगे और ये इसमें शॉर्ट मूवीज भी दिखाई जाएगी लीगल अवेयरनेस से रिगार्डिंग, और जिन मुद्दों पर महिलाओं को परेशानियां होती हैं उनको रिलीफ कैसे मिले, न्याय कैसे मिले, इन सारे मुद्दों के संबंधित छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी। धमधा तहसील के कोटवारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया है और आम आदमी पार्टी की ओर से पत्रकार वार्ता लेकर के इसका खुलासा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में इस कोटवारी जमीन का नामांतरण हो जाता है, जबकि नियम यह है कि कोटवारी भूमि जो होती है उसका नामांतरण नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी आज इस विषय को लेकर के यहाँ प्रेस वार्ता ले रही है कि भिलाई धमधा तहसील के अंतर्गत जो एक कोटवारी ज़मीन है उसकी डील भाजपा के शासन के कार्यकाल में होती है। ज़मीन खरीदी जाती है, एस स्वामीनाथन नाम का एक व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, उसका नामांतरण हो जाता है, जबकि भू अभिलेख में नामांतरण कोटवारी ज़मीन का नामांतरण नहीं हो सकता। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल में उस ज़मीन के ऊपर बनी फैक्ट्री के मालिक के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी MOU साइन करते हैं। MOU किस चीज़ का है कि सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनेंगे और हेलमेट बनेंगे। हालांकि वो भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ, अगस्त 2020 में ये MOU साइन हुआ था। सवाल ये है कि ये पूरी ट्रांसपेरेंसी
में क्या कांग्रेस भाजपा दोनों शामिल है? क्योंकि कोटवारी की ज़मीन तो बेची नहीं जा सकती, फिर भाजपा के कार्यकाल में कोटवारी की ज़मीन बिक गई, रजिस्ट्री हो गई और उसका नामांतरण हो गया। कांग्रेस के कार्यकाल में उस कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री MOU साइन करते हैं। भारतीय खाद्य निगम की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता ली गई जिसमें जानकारी दी गई कि भारतीय खाद्य निगम के जो गोदाम हैं उन्हें अब पहले से और अधिक बेहतर बनाया गया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि अब इन गोदामों को हाईटेक कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि विभिन्न सोसाइटियों से खरीदा जाने वाला धान खरीद करके इसकी मिलिंग होने के बाद भारतीय खाद्य निगम में ये पहुंचता है और यहाँ पर इसे उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है जहाँ पर इसका अभाव है। साथ ही साथ खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में भी भारतीय खाद्य निगम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कोविड महामारी के दौरान FCI ने 5 चरणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत PDS प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खाद्यान्न की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रायपुर जिले में इस योजना के तहत औसतन 75,607.6 मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया है। अब जो नए नियम आए हैं उसमें खाद्यान्नों को रखने के लिए विशेष छूट दी जा रही है। क्षमता वृद्धि के लिए स्टेक की ऊंचाई को बढ़ाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि क्षमता वृद्धि के लिए स्टेक की ऊंचाई 21 परतों से बढ़ाकर 25 परतों तक की गई है और इससे 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर क्षमता को 174 मीट्रिक टन तक किया गया है। इससे FSD नेवरा न्यू कॉम्प्लेक्स की क्षमता 23,340 मीट्रिक टन से बढ़कर 29,232 मीट्रिक टन हो गई है। क्वालिटी के ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर अधिकारियों द्वारा समय समय पर अनाज की जांच भी की जाती है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग डिजिटल सिस्टम भी तैयार किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। FSD नेवरा न्यू कॉम्प्लेक्स डिपो 10 लाइव CCTV कैमरों से लैस है और सार्वजनिक डोमेन में लिंक प्रदान किया गया है जिससे कोई भी देख सकता है, जो डिपो में FCI संचालन की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा FSD नेवरा न्यू कॉम्प्लेक्स में प्रवेश द्वार से शुरू होने वाले सभी संचालन जहां गेट पास वेब ब्रिज पर जारी किया जाएगा, जहां आने वाले खाद्यान्न की मात्रा को गुणवत्ता विश्लेषण ऑपरेशन के लिए तौला जाता है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जानकारी दी गई कि चावल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए फोर्टिफाइड चावल को मिक्स किया जाता है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसौदा बताया। हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं और जो फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए हमने जो चीज़ें नई टेक्निक का यूज किया है उनको डायरेक्ट बेनिफिट हो, हमारी जो साइंटिफिक स्टोरेज हो, नई टेक्निक से ट्रांसपेरेंसी आए, FCI में जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक के बीच में जाए। फूड ग्रेन की हेल्थ के बारे में हमने बताया, फूड ग्रेन की क्वालिटी जांच के बारे में हमने इनको बताया कि FCI किस तरह कितनी स्टेज पे क्वालिटी की जांच करती है, किस तरह क्वालिटी का मेंटेनेंस होता है, फूड ग्रेन की हेल्थ मेंटेन की जाती है, जिससे कि हमारे कंज्यूमर सिटीजन को एकदम सही फूड ग्रेन मिले और उनको पूरा उसका फ़ायदा हो। दूसरा हमने एक फोर्टिफिकेशन वाला मुद्दा भी हमने आज इनको बताया कि हम किस तरह से जो माल न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं उनको दूर कर पाएँ। फोर्टिफाइड राइस को हम मिड डे मील और ICDS की स्कीम में दे रहे हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी ये फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस में 3 चीज़ें जो मिलाई जा रही है, फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12, जिससे जो पौष्टिक चीज़ें हैं अनाज की वो मेंटेन हो, उनको पूर्ण पोषण मिले और उसका फ़ायदा हमारे कंज्यूमर सिटीजन्स को हो, इसके बारे में भी बताया गया। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।